गांव के सुनसान रास्ते पर ब्रजेश अपनी गाड़ी लेकर निकला था। आधी रात का सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। सड़क दोनों ओर से सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं फैली थीं, जो हवा के झोंकों से अजीब सी कराहने की आवाज़ कर रही थी। जैसे ही ब्रजेश उस सुनसान रास्ते के बीच पहुंचा, अचानक उसकी गाड़ी अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ रुक गई। इंजन बार बार स्टार्ट करने पर भी जिद्दी होकर चुप पड़ा रहा। तभी चारों ओर घना कोहरा उतर आया। सफ़ेद धुंध धीरे धीरे इतनी घनी होने लगी कि कुछ ही कदम दूर खड़ा पेड़ भी गायब हो गया। ब्रजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों तरफ का सन्नाटा और कोहरे की ठंडी चादर मानो किसी अदृश्य परछाई की मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। ब्रजेश को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वह सन्न रह गया। कोहरे की धुंध में एक अजनबी व्यक्ति खामोशी से खड़ा था। उसकी ऊंची कदकाठी, घनी दाढ़ी और सिर पर बंधी पगड़ी उसे बिल्कुल किसी डरावने सरदार की तरह दिखा रही थी। अरे भाई साहब, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अगर आप चाहे तो मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहीं पास ही है। देर रात को अकेला होना ठीक नहीं। अरे नहीं, मैं रास्ता नहीं भटका हूं, बस मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कोई मिस्त्री है जो मेरी गाड़ी ठीक कर दे? अरे साहब, अब रात के समय यहाँ कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा। आप थोड़ी देर रुक जाएं, मेरे साथ चलिए। आप मेरे घर पर रुक सकते हैं। मेरे पास ही एक छोटी सी दुकान भी है, चाय पी लीजिए। शायद सुबह तक कोई मिस्त्री मिल जाए और फिर आप अपने काम के लिए जा सके। ब्रजेश ने कुछ देर सोचा और फिर उसे समझ में आया कि अभी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह अजनबी व्यक्ति के साथ चल पड़ा। हालांकि चलते चलते उसे बहुत डर लगने लगा। इससे पहले उसने अपनी गाड़ी कुछ दूर तक अपने हाथों से धक्का मारकर एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दी और वहां जाकर गाड़ी में हैंडल लॉक लगा दिया। अरे भाई साहब, जरा संभल कर आइए। रास्ता काफी खराब है और ऊपर से कोहरा भी छा गया है। धीरे धीरे चलिए, बस पहुंचने ही वाली है। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वे एक घर के पास पहुंचते हैं। एक पुराना खंडहर सा टूटा फूटा सा घर। भाई साहब, यह मेरी छोटी सी टूटी फूटी कुटिया है। अंदर कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि समय यहाँ रुक सा गया है। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं उसे जगा दूं, वो आपके लिए चाय बना देगी। अगर हो सके तो आप कुछ खाने का भी इंतजाम कर लीजिए। देखिए, अगर कुछ खाने को बना हुआ हो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वैसे मैं भी सुबह से बिना कुछ खाए ही यहाँ चल पड़ा था। अरे, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। कौशल्या, कौशल्या, कुछ खाने को ले आओ। देखो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। जैसे ही कौशल्या वहां आती है, ब्रजेश उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सरदार के पास इतनी खूबसूरत पत्नी कैसे हो सकती है। वह कौशल्या को ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है। सरदार ने ब्रजेश को बड़े ही आदर और प्यार से खाना खिलाया। खाना खाते ही उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कभी उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी खूबसूरती के कायल हो जाते थे। लेकिन यही सुंदरता उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गई थी। लोग हर दिन उसकी पत्नी की सुंदरता का मजाक उड़ाते, उसे तंग करते और ब्रजेश की परेशानी का कारण बन जाते। घर का राशन खत्म होने वाला है, क्या आप बाजार जाकर कुछ राशन और ताज़ी हरी सब्जियां ले आएंगी? सरदार बिना कुछ कहे सुनसान गली की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक पुराना थैला था। सोच में एक ही इरादा था, घर का राशन और हरी सब्जियां लेकर आना। बाजार में सब्जियां छांटते छांटते समय निकल गया। हवाओं में शाम की ठंडक छा चुकी थी जब वह थका हारा घर की ओर लौटा।
घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अजीब सा खामोसा गिरा। आंगन की मंद रोशनी में उसने देखा, उसकी पत्नी किसी अनजान पुरुष के गोद में सिर रखे बैठी थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल निकट दिखाई दे रहे थे। वह दृश्य मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देने वाला था। दिल में जलन और विश्वासघात की आग उठी। सरदार ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर उसने एक बड़ा खंजर निकाला और अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डाला। फिर अपनी पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला। सरदार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने खुद भी आग में कूदकर जान दे दी और पूरा घर जला दिया। ब्रिजेश को तुरंत ही एहसास हो गया, सरदार कोई जिंदा इंसान नहीं है। उसका रूह तक कांप उठा। डर ने उसे जकड़ लिया। चारों ओर सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आगे क्या होगा यह जानने के लिए अगले भाग को ज़रूर देखें।